हाँ? सरकार कितनी तैयार नजर आ रही है? नहीं, बहुत तैयार हो रही है। देखो उत्तराखंड में हो रहा है शुरू काम। उत्तराखंड पवित्र भूमि है। शराब की दुकानें बंद हो रही है, ठीक है? बहुत बढ़िया है। शराब की दुकानें बंद करने का फैसला ले लिया। देखिए, बहुत ही पवित्र मंथ है। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को आज अच्छा, कांवड़ कांवड़ यात्रा में दुकानों पर पर्दा लगाने का फैसला। निश्चित रूप से देखिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है, भगवान शिव का बहुत ही पवित्र मंत्र है, मंत्र है ये कहीं ना कहीं तपस्या, साधना, शक्ति का प्रतीक है। कितना अनुशासन, अभी आप ही बात कर रही थी कि कांवड़ लेना अपने आप में एक अनुशासन, एक तपस्या, एक अलग साधना का वो आपको मार्ग पे चलना होता है। और उस पवित्रता को, शुचिता को मेंटेन करने के लिए जो हमारी राज्य की सरकारें उस पर काम कर रही है, उनका बहुत बहुत साधुवाद है। विशेष रूप से आप जब शिव की उपासना में लीन होते हैं, आप उस आस्था में लीन होते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो पूर्ण रूप से सात्विक आपको आचरण आप जो निर्वाह करते हैं, तो वो आचरण कहीं ना कहीं आपकी कह रहे हैं कुछ लोगों की रोजी रोटी पर लात लग रही है। मुझे लगता है 10-15 दिन रोजी रोटी पे लात नहीं लग रही है, सिर्फ उस मार्ग में आपको उस शुचिता को, उस पवित्रता को मेंटेन करना है। मार्ग में ही तो थोड़ी पाबंदियां हैं। सबसे पहले हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। कोई आवाज नहीं आई जरा हमारे दर्शकों की, क्या बात है, एनर्जी डाउन है क्या आज? हर हर महादेव। सबसे पहले तो कोई किसी की आर्थिक और किसी भी सामाजिक स्थिति पे कोई हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। और धार्मिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दे के ऊपर आपने देखा कि बाबा बर्फानी पे जाते हैं। सबसे बड़ा मुस्लिम समाज जो है बाकायदा सेवा करता है। आप देखिए केदारनाथ जाइए, मुस्लिम समाज वहां सेवा करता है। उन्हें भी हमारी धर्म के साथ आस्था है और हमारी भी उनके साथ आस्था है। सब एक दूसरे को मिलकर साथ चलते हैं, सबके धर्म की सब लोग रक्षा करते हैं, सब धर्म का पालन करते हैं और सब लोग एक त्योहार को मनाने के लिए तत्पर रहते हैं कि हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए। धर्म हमारा जो भारत, हमारी संस्कृति शुरू से सिखाती यही है कि धर्म सबके लिए एक है, सब धर्मों को मानते हैं। हम भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। सारे धर्मों को साथ लेके काम चलेंगे। मुद्दे पर तो आओ। मुद्दे पे बिल्कुल मुद्दे पे है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल मुद्दे का काम करती है। सबको फैसला सारे धर्म ठीक है। हम तो कहते हैं कि फैसला बिल्कुल, क्या फैसला हम भी लेते थे इसी तरह का फैसला। धर्म के लिए फैसला क्या है, आप ये बताइए। कौन सी दुकानें बंद करा दी आपने? तो दुकानें बंद करने से ही मतलब नहीं, लगता है कि इन्होंने अपने फैसले लेते थे। भारत की जनता को इस कांवड़ के पावन पत्र पे, पावन पर्व पे खुद ब खुद अपने आप उस रास्ते को शुद्ध और पाक साफ कर देना चाहिए। भारत की जनता को खुद जागरूक होना है। ये कोई आज के कांवड़ यात्रा नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। रोज रोज हम इस पे जो है लोगों को बताइए दुकान बंद करो। अरे जनता को खुद एक दूसरे की भावनाओं का, मुस्लिम भाई खुद ही बंद कर दे। बिल्कुल, मुस्लिम भाई खुद ही बंद कर दे दुकानें। हाँ देखिए पूजा जी, देखिए आज 11 जुलाई है, कावड़ की यात्राएं चालू हो रही है। मैं अपने सभी हिंदू भाई कावड़ियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात ये कि वहाँ पे मांस की दुकान बंद होने की बात होती है। शराब की दुकानों पर पर्दा भी लगा। हाँ सुन लीजिए, शराब की दुकान पे पर्दा टांगने से मुराद नहीं है, वहाँ पे सीसीटीवी लगने चाहिए ताकि वहाँ पे अगर कोई भी आता है पर्दे के पीछे से वो दिखाई देना चाहिए, लाइव उसका होना चाहिए। और रही बात ये कि इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर मान के अगर अभी मांस की दुकान बंद की, मीट की दुकान बंद की, तो कह रहे हैं कि भैया रोजी रोटी पर बात आ गई। अब लोगों की शराब पीना बंद कर दोगे तो फिर कहोगे कि लोगों के यह तो अधिकार के ऊपर हमला हो गया। हाँ देखिए, मैंने इसलिए कहा कि वहाँ पर सीसीटीवी लगना चाहिए ताकि पता तो चले कि ये जिस तरीके का माहौल बनाने आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपकी बातों में कुछ और नजर आ रहा है। हाँ देखिए, मेरे बात अगर आप समझेंगे तो मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ कि ये शराब के दुकानों पर पर्दा डालना सिर्फ एक नाटक है। बाकी अगर वहाँ पर अगर आपको अगर लगता है कि हाँ जी देखिए हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वहाँ कांवड़ यात्रियों के सुरक्षा की बात करते हैं, उनकी आस्था की बात करते हैं, तो वहाँ पर सीसीटीवी लगना चाहिए। सीसीटीवी लगना चाहिए। मैं चाहूंगी जरा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस पर जवाब दे। कह रहे हैं कि भैया सीसीटीवी लगाओ ना, पता चलेगा जा कौन रहा है। भारत माता की जय, जय बोलेगी। देखिए सीसीटीवी तो पहले से लगे हुए हैं, ये तो बहानेबाजी कर रहे हैं, ये तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये तो तिलमिला के बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। सब स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। शराब की दुकान पे पर्दे लग रहे हैं, मांस की दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि ये महीना जो है पवित्र महीना है, भोले बाबा की आराधना का महीना है, माँ गंगा की आराधना का महीना है। तो उसका जवाब क्या है? ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी लगा के पता करो कि जहाँ कौन रहा है। ये इनकी बातों का भाव कुछ और है। हाँ देखिए, अब देखिए बताने की जरूरत नहीं विरोध प्रदर्शन कैसा होता है। काले लिबास पहन लो, विरोध प्रदर्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। भाजपा के प्रवक्ता ने काले लिबास पहन के ये बता दिया दुकानों के ऊपर पर्दा तो लगेगा लेकिन हम विरोध दर्ज नहीं करेंगे, हमारी पहचान हमारे कपड़ों से होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और ये कह रहे हैं जो शराब की दुकान लगी हुई है
वो शराब की दुकान जो बंद हुई है सही है, मांस की दुकान जो बंद हुई है सही है, और जो लोग अपना नाम छुपा के, आइडेंटिटी छुपा के दुकानें चला रहे हैं, उनके लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं कि आप आइडेंटिटी बताएं, ये सही है। आपने ड्रेस, ये फ्री एलिमेंट कौन होते हैं, जाके किसी की भी आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। फ्रिंज एलिमेंट वो होते हैं जो सही बात को सही नहीं कहते। दूसरी बात एक और मुझे बताइए, नहीं दूसरी बात बताइए, 51 चौकियां बन रही है जिसमें वहां पर जो हथियार लेकर एक काली सेना भी हो रही है। भाई काली सेना के नाम से कालीचरण महाराज ने एक काली सेना बनाई है, उन्होंने हथियार दिए। कल एक नेशनल टेलीविजन पे था, खुलेआम दिखा रहे थे। भाई ये कौन सा राज है भाई तुम्हारा, ये बताइए। देखिए अभी 4 दिन पहले एक त्योहार गया है जिसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि कम्युनिटी को डराने की बात हो रही है? आप लोग हथियार लेकर चलते हैं क्या? कौन लेकर चल रहा है? हाँ सुन लीजिए, किसके पास है हथियार? डर किसको है? चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं। हाँ पूजा जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अब ये शासन में प्रशासन, चोर की दाढ़ी में तिनका शासन में प्रशासन की नैतिक, जिन लोगों ने 4 दिन पहले हथियारों से लोगों को डराया, हिंदुओं को डराया, और बिहार में कई जगह लोगों को मारा, हथियार से काटा, क्या कहते हैं? मुहर्रम में पूरे प्रशासन जिम्मेदारी दे, प्रशासन परमिशन देता है, इसका मतलब आप प्रशासन पे उंगलियां उठा रहे हैं आप लोग। पर वो जो काटने वाले लोग हैं उन पे भी तो जवाब दो। वो मुझे काटने वाले वो भी, फ्री एलिमेंट है या वो कोई रेडिकल एलिमेंट है? वो जो आपने काटने वाली बात कही, काटने वाली, बकरा तो यार सर कोई भी काटता है सर, बकरा ये क्या बात है? हाँ सुन लीजिए, जो ये काटने वाली बात कही आपने, सर तन से जुदा वाली, देखिए वो इंसानियत के दुश्मन है। वो भी दुश्मन है जो धार्मिक नारा लगा के किसी के भी नियत्ते मुसलमान की मोबिलिजिंग करते हैं, दोनों ही इंसानियत के दुश्मन है। वो कौन है जो छतों पे पत्थरों से करके रामनवमी के जो जलसे हैं उसमें पत्थर मारते हैं? वो कौन है जब मुहर्रम का जलसा निकलता है तो मंदिरों में अटैक करते हैं? वो कौन है जो बच्चों के हाथ में पत्थर देके आपके हिंदू समाज के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं? समस्या ये है कि हिंदू मुसलमान करके देश को कैसे बांटा जाए, कैसे एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए। आज उसी के लिए कानून, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम नहीं देख रहे कि मोहम्मद। सर एक सेकंड, देखिए पर्दा डालने की क्या जरूरत है? जब आप कहते हैं कि शराब नहीं बिकनी चाहिए, मांस नहीं कटने चाहिए, तो उसको बंद कर दो ना, दुकान बंद कराओ। जब धर्म के नाम पे आप ये कर रहे हो तो दुकान बंद कराओ। अगर आप देखें तो दिया उसके लिए तो कर दिया उन्होंने, कांवड़ यात्रा में दुकानें जो है उनको बंद रखेंगे। सुन लीजिए पहले, जो दिल्ली, मैं बस आपको बता रही हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए। दिल्ली अधिनियम 1957 ये कहता है कि किसी भी कीमत पे जो है कांवड़ यात्रा के समय जो पूजा होता है उस समय दुकानें बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखिएगा तो खुद हिंदू मुसलमान सब भाई जो है उस रास्ते में जितने भी दुकानें खुद बंद कर देते हैं। 57 के रूल की दुकानें बंद नहीं हो रही है, मांस की दुकान बंद हो रही है, शराब की दुकान बंद हो रही है। ये कंफ्यूजन फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को बंद कीजिए, डराने की बंद कर दीजिए। कह रहे पर्दा क्यों लगा रहे, बंद कर दो। अरे पर्दा का मतलब ही ये है, पर्दा का मतलब है कि शराब की जो दुकानें हैं वो हमारे कावड़ियों का एक्सपोज नहीं होंगी, मांस की दुकानें बंद रहेंगी, और जो आइडेंटिटी छुपाते हैं, पहचान छुपा के दुकान चलाते हैं, उनको पहचान बतानी पड़ेगी। पियेंगे और उसके बाद दुकान को पर्दा डलवाएंगे। बंद कराओ, मैं कह रहा हूँ बंद कराओ। देखो सत्यम शिवम शिव सुंदरम शिव जी का सदा मित्रों, शिव जी को सच्चे से जानो। पहले शिव जी के बाद त्रिशूल है, हमारे विष्णु जी के बाद चक्र है, अपना ब्रह्मास्त्र है। आप कैसे बात हथियार को, हमारे देव हथियार से है, इसलिए आप उंगली नहीं उठा सकते। मत करो जो कावड़े जाते हैं उनका गगन साफ होना चाहिए, उनके सारे को। अरे मांस दुकान मांस बदलना नहीं चाहिए शिव जी को, उनसे परे हुआ हमारे देव देवता। मैडम देखिए, ये लोग जो है जैसे ही ये सावन का पवित्र महीना आया, किस हिसाब से भाई साहब उसको बता रहे हैं कि पर्दा लग रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगाओ। आखिर कहना क्या चाह रहे हो? जैसे एक जन आए थे कह रहे थे कांवड़िये नशेड़ी होते हैं, ये कहना चाह रहे हो? अरे भाई उतना ही बोलो किसी की आस्था पर भी, जिससे कि आदमी आहत ना कौन कर रहा है आहत? या भाई साहब अभी बोल रहे थे। हाजी नाजिम, हाँ नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब क्या कह रहे हो आप? ये कांवड़ियों पर क्यों उंगलियां उठाने लगते हो आप? देखिए कावड़ भाई मेरे अपने भाई हैं, उनकी आस्था भाई है तो फिर उंगली क्यों उठा? उनकी आस्था हमारी आस्था। मैंने ये कहा, सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि अगर शराब की दुकानों पर अगर सीसीटीवी लग जाएगा तो भाई दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा।